आसेबी मुड़ी की ताक में दिया जल रहा था। दिए की धुंधली रोशनी में एक सांप फन खोले बैठा था। सांप के आगे एक औरत सर से पांव तक उरियां हालत में हाथ जोड़े बैठी दर्दनाक आवाज में जैसे बेन कर रही थी। साथ साथ वो आगे पीछे झूल भी रही थी। मैं वहीं छुप कर ये देखने के लिए बैठ गया कि ये औरत क्या कर रही है। बेन करते करते औरत रुक जाती, अपने मुंह के आगे खुले बाल डालकर सांप के फन के करीब ले जाती, हलक से अजीब किस्म की डरावनी आवाजें निकालती, चेहरा पीछे करती, बालों को पीछे झटकती और हाथ जोड़कर सांप से मध्यम आवाज में जैसी बातें करने लगती। सांप ने मेरे जिस्म की बू महसूस कर ली थी। अगरचे वो मुझसे फासले पर था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरे जिस्म से खारिज होने वाली दिल्ली वाले साधु की जड़ी बूटी की बू महसूस कर ली है। वो कुछ बेचैन सा होकर फन को दाएं बाएं घुमाने लगा। फिर उसने अपना फन सुगेड़ लिया। औरत ने सांप को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और इसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो सांप अपने सीने से लगाए इस तरह बैठी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी जैसे बच्चे को दूध पिला रही हो। वो कुछ बोले भी जा रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो बैठे बैठे उठ खड़ी हुई और ताक में जलते दिए के गिर्द चक्कर काटने लगी। पहला चक्कर काटते हुए जब इसका उरिया बदन दिए की रोशनी में मेरे सामने आया तो मैं ये देखकर दहशत ज़दा हो गया कि वो सांप को अपना दूध पिला रही है। सांप इसके सीने से चिमटा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि ये हिंदू धर्म किस किस्म का मजहब है कि जिसमें औरतें इस किस्म की फाहिश रसूमात भी अदा करती हैं। ये औरत ज़रूर कोई चिल्ला काट रही थी। इसकी साड़ी ताक के करीब ही पड़ी थी। 3 चक्कर लगाने के बाद औरत खड़ी हो गई। उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसके गहरे सांवले उरिया जिस्म को साफ देख रहा था। ये कोई जवान औरत थी। उसने सांप के मुंह को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपने सीने से अलग किया और सीने के दूसरे हिस्से के साथ चिमटा लिया। सांप ने इस तरफ का दूध पीना शुरू कर दिया। औरत दोबारा चक्कर लगाने लगी। 10-11 चक्कर लगाने के बाद वो दिए के सामने दो जानू होकर बैठ गई। सांप इसके सीने के साथ ही चिमटा हुआ था। वो झूम झूम कर दर्दनाक आवाज में श्लोक पढ़ती जा रही थी। किसी वक्त वो बयान करनी शुरू कर देती। ये औरत मेरे लिए एक मुअम्मा थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। इस दौरान सांप ने खूब दूध पी लिया। जैसे ही सांप ने अपने मुंह औरत के सीने से अलग किया, इसे मेरी बू महसूस हुई और औरत के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। ये बात औरत के लिए हैरानकुन थी। वो सांप को अपने जिस्म के साथ लिपटाने की कोशिश कर रही थी, मगर सांप मेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटी की बू की वजह से वहाँ से भाग जाना चाहता था। जैसा कि आप पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं और मैं आपको बयान कर चुका हूँ, दिल्ली के पुरस्कार साधु ने मुझे खूनी जंगल की तरफ रवाना होने से पहले खास जड़ी बूटियों का अर्क पानी में डालकर पिला दिया था और कहा था कि अब मुझ पर कोई सांप, कोई मगरमच्छ हमला नहीं कर सकेगा। तमाम कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू मेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटियों की बू पाकर मुझसे भाग जाएंगे। ये बू मुझे और किसी दूसरे आम इंसान को महसूस नहीं होती, मगर सांप बिच्छू और मगरमच्छ और दूसरे हशरातुल अर्ज़ इसे महसूस कर लेते हैं और फ़ौरन भाग जाते हैं। आखिरी सांप औरत के हाथ से निकल कर भाग गया। औरत ने हैरान होकर अपने इर्द गिर्द देखा। शायद वो समझ गई थी कि वहाँ कोई सपेरा आ गया है जिसकी मौजूदगी का सांप को एहसास हो गया है और वो इसके हाथ से अपना आप छुड़ा कर भाग गया है। मैं ईंटों की ढेरी की ओट में छुपा हुआ था और अंधेरे में था। औरत मुझे नहीं देख सकती थी। जब उस औरत को वहाँ कोई इंसान बज़ाहिर दिखाई न, उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। साफ लग रहा था कि वो फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रही है। खुदा जाने इसे कैसे मेरी बू आ गई। वो इस तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी जिस तरफ मैं ईंटों की ढेरी के पीछे छुपा हुआ था। इसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने स्टेन गन का रुख इसकी तरफ कर लिया कि क्या मालूम ये कोई बदरू या चुड़ैल हो। मैंने सोच लिया था कि अगर इसने मुझ पर हमला किया तो मैं इस पर स्टेन गन का फायर खोल दूंगा। मैं वहाँ से भागा इसलिए नहीं था कि मैं खुद भी मालूम करना चाहता था कि ये औरत साड़ी उतार कर बाल खोले यहाँ रात के वक्त सांप की पूजा किस वजह से कर रही है, ये कौन है और कहाँ से आई है। एक ख्याल मेरे जहन के तहत शऊर में ये भी था कि हो सकता है इसका कुछ ताल्लुक जोगन माया देवी से हो। औरत मेरी तरफ छोटे छोटे कदम उठाती चली आ रही थी। मुड़ी का फासला वहाँ से चंद कदम ही था। वो सीधी ईंटों की ढेरी के पास आकर रुक गई। रात की तारीकी और सितारों की धुंधली रोशनी में और यहाँ हालत में खड़ी वो औरत वाकई मुझे कोई चुड़ैल लग रही थी। मैंने स्टीन गन की नाली इसकी तरफ की हुई थी और मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। वो बड़ी बेशर्मी से उरिया जिस्म के साथ मेरी तरफ चली आ रही थी। इसे अपने नंगे जिस्म का जरा भी एहसास न था। शायद इसने मुझे देख लिया था। वो सीधी चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी नज़र इसके पाँव पर पड़ी। इसके पाँव सीधे थे। वो चुड़ैल नहीं थी। अगर चुड़ैल होती तो इसके पैर उल्टे होते। मैं ईंटों के पीछे से उठ खड़ा हुआ। सितारों की हल्की नीली रोशनी में इसका उरिया गहरा सांवला बल्कि स्याह जिस्म किसी वहशी जंगली औरत की तरह लग रहा था। वो बेधड़क मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मर्द को सामने देखकर भी
इसने कोई शर्म हया महसूस न की। मेरी स्टीनगन का रुख अभी इसकी तरफ था। इसका और मेरा फासला इतना कम था कि मुझे इसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके चेहरे पर सबसे नुमाया इसकी आंखें थीं, जिसमें एक पुरस्कार तिलिस्मी चमक थी। इसकी आंखों की तिलिस्मी चमक का असर मुझे अपने जिस्म पर महसूस होने लगा। मैंने अपने होशो हवास बरकरार रखते हुए बड़े रौब से पूछा, कौन हो तुम? इस पुरस्कार औरत ने अपना बाजू ऊपर उठाया और आहिस्ता से अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखते हुए खुश्क सी आवाज़ में कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी समझ में कुछ न आया। ये कोई नीम दीवानी जंगली औरत मुझे लगी। मैंने इसका हाथ झटक दिया और स्टीनगन की नाली इसके सीने के करीब लाकर कहा, तुम कोई नागन हो या कोई बदरू हो? मैं तुम्हें सांप को अपना दूध पिलाते देख लिया है। पुरस्कार औरत ने मेरा हाथ थाम लिया। इसका हाथ खुरदरा था। खुश्क मगर गर्म आवाज़ में बोली, मैं नागिन हूँ और तुम ज़रूर कोई नाग हो। तुम्हारे जिस्म से आती बू मैं सूंघ रही हूँ। तुम कोई बड़े गुण वाले नौजवान सपेरे हो। तुम्हारी जिस्म की बू पाकर मेरा सांप मुझे छोड़कर भाग गया है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। आओ मेरे साथ। मैंने कहा, तुम कहाँ रहती हो? वो मुझे बाजू से थाम कर चबूतरे से नीचे उतर कर मुड़ी वाले छोटे चबूतरे की तरफ चलने लगी। मैं अपनी मर्जी के बगैर इसके साथ चल रहा था। एक मोहम सा ख्याल ज़रूर था कि शायद ये जोगन माया देवी के बारे में मुझे कोई मुफीद मालूमात दे दे। इसके जिस्म से गुंजान पहाड़ी जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी मादरे ज़ात बरहना औरत के साथ चल रहा था। हैरत की बात थी कि इस औरत ने एक लम्हे के लिए भी अपने जिस्म को शर्म से नहीं समेटा था। लगता था कि वो इसी हालत में ज़िंदगी बसर करती आ रही है। मैंने उसे कहा, तुम्हारी साड़ी वहाँ पड़ी है, इसे पहन लो। इसने हंसकर कहा, क्या मैं इस तरह तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, औरत को कपड़े पहनकर मर्द के सामने जाना चाहिए। वो कहने लगी, अपने मर्द के सामने कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? लेकिन तुम कहते तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। वो ताक में रोशन दिए के करीब गई। वहाँ फर्श पर इसकी साड़ी पड़ी थी। इसने यूं ही साड़ी अपनी जिस्म के गिर्द लपेटी और दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। मेरे करीब आकर कहने लगी, तुम मुझे देखकर डरे नहीं? तुम्हारी ये बात बताती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम नाग हो जिसने इंसान का रूप बदल रखा है। मैंने कहा, मैं ना कोई नाग हूँ और ना सांप हूँ। वो बोली, फिर आधी रात के वक्त तुम ऐसे भी मुड़ी में क्या कर रहे हो? मैं इसे अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं पहले ये मालूम करना चाहता था कि इस औरत का हदूद अरबा क्या है, ये कौन है, यहाँ किस किस्म का चिल्ला काट रही है। मैंने कहा, मैं शिकारी हूँ, जंगल में शिकार खेलने आया था। रात हो गई। इस खाली कुटिया को देखा तो सोचा कि यहाँ रात बसर कर लूँ। तुम्हारी डरावनी आवाज़ें मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाईं। देखा कि तुम सांप की पूजा कर रही हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक नाग देवता के कबीले से है? इसने गहरा सांस भरा। कहने लगी, मेरे साथ तालाब वाली झोंपड़ी में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। क्योंकि तुम एक बहादुर मर्द हो और तुम्हारी जिस्म से निकलने वाली बू से मेरा सांप मुझे छोड़कर भाग गया है। तुम अगर कोई सपेरे हो तो आम सपेरों से मुख्तलिफ हो। वो ऐसी उर्दू ज़ुबान नहीं बोल रही थी जैसी मैं लिख रहा हूँ। इसकी अपनी मिली जुली हिंदुस्तानी ज़ुबान और लहजा था। मैं यहाँ इसकी बातों को अपनी उर्दू ज़ुबान में बयान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस उम्मीद पर चल रहा था कि शायद मुझे जोगन माया देवी का कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ जोगन माया देवी ही मेरी मदद कर सकती थी और मुझे मेरी बीवी जमीला के बारे में कुछ बता सकती थी कि वो आधी रात को सेंधिया के साथ मेरे पास क्यों नहीं आई। तालाब वाला झोंपड़ा वहाँ से थोड़ी दूर दरख्तों की तारीकी में घिरा हुआ था। एक जानिब छोटा सा जोहड़ था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। झोंपड़े के पास जाकर उसने मुझे बाहर खड़ा रहने को कहा और खुद झोंपड़े में चली गई। वापिस आई तो इसके हाथ में एक छोटी सी पिटारी थी। कहने लगी, मेरे साथ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोली, मुझसे डरो नहीं, मेरे साथ आने में ही तुम्हारा फ़ायदा है। मेरे पास भरी हुई स्टेनगन थी। वैसे भी वो एक औरत थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझ पर कोई तलिस्मी मंत्र ही फूंक सकती थी और मुझे इसके मंत्र की कोई परवाह नहीं थी। इस ख्याल के साथ मैं इसके साथ चल पड़ा कि हो सकता है मेरी बीवी जमीला का कुछ सुराग मिल जाए। झोंपड़ी के पीछे रात की तारीकी में हम दरख्तों के नीचे चले जा रहे थे। आगे एक छोटा टीला था। टीले की ढलान पर झाड़ियाँ और छोटे छोटे दरख्त अंधेरे में भूतों की तरह मालूम हो रहे थे। वहाँ एक जानिब टीले की दीवार में एक कुदरती शुगाफ सा बना हुआ था। वो कहने लगी, इसके अंदर मेरा घर है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं। हम शुगाफ में दाखिल हो गए। ये गार था जिसमें से हम गुजर रहे थे। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। गार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो बाएं जानिब एक और शुगाफ के पास जाकर रुक गई। उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं दिया रोशन करती हूँ। वहाँ इस कदर गहरा अंधेरा था कि मुझे इस औरत की सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही, शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। फिर माचिस की तीली भड़क उठी और दिया रोशन हो गया। मैंने देखा कि गार की दीवार में से नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं। ये 3-4 सीढ़ियाँ थी। नीचे एक कुदरती कोठरी सी बनी हुई थी। औरत की आवाज़ आई, नीचे आ जाओ। मैं सीढ़ियाँ उतर कर कोठरी में आ गया। दिया दीवार के एक ताक में रोशन था। दीवारों के नुकीले और गोल गोल पत्थर कहीं कहीं से बाहर को निकले हुए थे। फर्श पर खुश्क घास
फूस बिछा हुआ था। दीवार के साथ एक बड़ी चौकी, कुछ बड़ी पीतल की मूर्तियां पड़ी थी। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति एक सांप की थी जिसका फन फैला हुआ था। पास ही लकड़ी का एक संदूक, पानी का मटका, मिट्टी का प्याला और एक देचकी पड़ी थी। वो औरत मूर्तियों वाली चौकी के पहलू में बैठ गई। यहाँ फिजा में गर्मी थी। कहने लगी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। मैं स्टेन गन गोद में लेकर इसके सामने बैठ गया। मैं बड़े गौर से इसे देख रहा था। वो भी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। छोटी पिटारी इसने अपने सामने रख ली। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? इसने कहा, शांत रहो, पहले मुझे एक काम कर लेने दो। उठकर लकड़ी के संदूक के पास गई, इसे खोला, इसमें से एक पोटली निकाली, अपनी जगह पर आकर बैठ गई। पोटली खोलकर इसमें से स्याह रंग की कांच की गोली निकाली और इसे पिटारी का ढक्कन खोलकर इसके अंदर डालकर पिटारी बंद कर दी। इस वक्त पिटारी के अंदर से फंकार की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि इसके अंदर सांप है। मैं तो खामोश बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो बोली, मैंने भगवान शिवा के स्थान का पत्थर पिटारी में डाला है। इसके असर से मेरा सांप तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बू नहीं सूंघ सकेगा और तुमसे डर कर भागेगा नहीं। जानते हो ये सांप कौन है? ये मेरा खामंद है। मैंने अपने मंत्र के जोर से इसे आदमी से सांप बनाकर पिटारी में बंद कर दिया है। ये औरत अब मुझे कुछ पागल सी लगने लगी थी। वैसी बातें कर रही थी जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था। इसके बावजूद मैं इसके पास इस उम्मीद पर बैठा था कि शायद वो जोगन माया देवी के बारे में खुद ही कोई बात करे, क्योंकि शुरू में उसने मुझे कहा था कि मैं जानती हूँ तुम किसकी तलाश में यहाँ आए हो। जब इसने अज खुद इस बारे में कोई बात न की तो मैंने खुद पेशरफ्त करते हुए उससे पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? वो बोली, मेरे कई नाम हैं, हर जन्म में मेरा एक अलग नाम होता है। इस जन्म में मेरा नाम गंदरनी है। मैंने दूसरा सवाल किया, तुमने कहा था कि तुम जानती हो मैं यहाँ किसकी तलाश में आया हूँ, इसका क्या मतलब था? मैं चाहता था कि अगर इसने जोगन माया देवी की बात करनी है तो आज खुद ही करे। मैं अपनी तरफ से जोगन का जिक्र नहीं छेड़ना चाहता था। वो मुस्कुराई, कहने लगी, मैं ज़्यादा नहीं जानती। जितना मैं अपनी तपस्या और ज्ञान ध्यान से जो जान सकी हूँ वो ये है कि तुमको अपने जीवन साथी की तलाश यहाँ खींच लाई है। क्या ये सच है? मेरे लिए ये ज़्यादा हैरान करने वाली बात नहीं थी। इन जोगी साधुओं और जोगरों के साथ कुछ वक्त गुजारने की वजह से मुझे इतना मालूम हो चुका था कि ये लोग अपनी रियाजत और ज्ञान ध्यान से दूसरे आदमी के दिल का थोड़ा बहुत हाल मालूम कर लेते हैं। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये आगे भी कुछ बताए कह दिया, ये सच है कि मैं अपनी पत्नी की तलाश में जो इस इलाके में मेरे साथ शिकार खेलने आई है और जंगल में कहीं खो गई है। वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पत्नी शिकार खेलने तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आई। मुझे कुछ और ही बात लगती है। मैं खामोश रहा। मैं इसे असल बात नहीं बताना चाहता था। कुछ पता नहीं था कि इस औरत का लोपनगर के महादेव शैतान से कोई खुफिया ताल्लुक हो और ये इसे खबरदार कर दे और मैं मजीद किसी मुसीबत में फंस जाऊँ, क्योंकि अभी तक जमीला मेरी पहुँच से दूर थी और मैं मजीद किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि अभी तक जमीला मेरी पहुँच से दूर थी और महादेव पुजारी और सपेरों की कैद में थी। मुझे चुप देख कर गंदरनी ने पिटारी की तरफ इशारा किया और बोली, इस पिटारी में मेरा खामन सांप है। आदमी से सांप की जून में आने के बाद इस पर बहुत सी छुपी हुई बातें जाहिर हो गई हैं। मैं इससे पूछती हूँ, वो मुझे बता देगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, किस हाल में है। मैंने कोई एतराज़ न किया। हो सकता था जमीला के बारे में मुझे कुछ मुफीद मालूमात मिल जाए। इस उम्मीद पर मैंने कोई जवाब न दिया, खामोश रहा। गंदरनी ने पिटारी में हाथ डालकर सांप बाहर निकाला। ये स्याह रंग का सांप था जिसके जिस्म पर सफेद लकीरें पड़ी हुई थी। 2 फीट लंबा सांप था। इसने बाहर निकलते ही फंकारते हुए अपना फन खोल लिया। गंदरनी इससे बातें करने लगी, पति देव, मैं तुम्हारा चिल्ला काट रही हूँ। बहुत जल्दी चिल्ला पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें आदमी के रूप में वापस ले आऊँगी। तुम्हें भूख लग रही होगी, पहले तुम थोड़ा दूध पी लो, फिर मैं तुमसे बातें करूँगी। गंदरनी ने सांप को अपने सीने के साथ लगाकर ऊपर साड़ी का पल्लू डाल लिया। मैं समझ गया कि सांप इसका दूध पी रहा है। जितनी देर तक सांप दूध पीता रहा, गंदरनी दाएं बाएं झूमती रही। इसने आंखें बंद कर रखी थी। जब सांप ने जी भरकर दूध पी लिया और अपनी गर्दन साड़ी के पल्लू में से बाहर निकाली तो गंदरनी ने बड़ी मोहब्बत से सांप को अपनी गर्दन में डाला और इसके मुंह को अपने होंठों के करीब ले आई। सांप अपनी जुबान बार बार निकालकर गंदरनी के होंठों को चूमने लगा। दिए की रोशनी में यह मंजर मुझे बड़ा दहशत खेज मालूम हो रहा था, लेकिन अब मैं इस किस्म के मनाजिर का कुछ आदी भी होता जा रहा था। कुछ देर तक सांप गंदरनी के होंठों को चूमता रहा। इसके बाद गंदरनी ने सांप को सामने की तरफ लाकर पूछा, पति देव, इस आदमी की पत्नी गुम हो गई है, क्या तुम बता सकते हो कोई इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है? सांप के मुंह से हल्की हल्की सिस्कारियां सी निकलने लगी, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। गंदरनी इन सिस्कारियों को बड़े गौर से सुन रही थी। इसने पूछा, क्या इस आदमी की पत्नी वापिस आ जाएगी? सांप ने हल्की सी फंकार मारी। गंदरनी इसी तरह हमतन गोश होकर बैठी रही। सांप कभी फंकारता, कभी सिस्कारियों में कुछ कहता जिसे सिर्फ गंदरनी ही समझ सकती थी। अभी
तक मुझे इस ड्रामे पर कोई यकीन नहीं था। मैं यही समझ रहा था कि गंदलनी महज मुझ पर अपना असर डालने के लिए ऐसा कर रही है। ये सांप इसका खामंद भी नहीं है, ये महज सांप है। कुछ देर इसी तरह सांप से बातें करने के बाद गंदलनी ने सांप को पिटारी में बंद कर दिया और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, मेरे पति ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी आलोप नगर के बड़ी पुजारी महादेव के पास इसकी निरतकी बनकर रह रही है। इस पर मैं चौंक पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सांप इस औरत को ये मालूमात फराहम कर सकता है। मैंने जल्दी से पूछा, महादेव ने इसे किस जगह रखा हुआ है? वो बोली, ये मेरे पति देव ने नहीं बताया, इसने सिर्फ इतना बताया है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ खुश नहीं है। महादेव इसे काल कोठरी में सारा दिन बंद रखता है, सिर्फ रात को अपने पास बुलाता है और दिन निकलने पर वापस काल कोठरी में बंद करवा देता है। तुम्हारे खामंद सांप ने और क्या कुछ बताया है? मैंने इश्तियाक भरे लहजे में बेताबी से पूछा। गंदलनी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, इसके सिवा मेरे नागपति ने और कुछ नहीं बताया। इसको इससे ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये मामला आलोप नगर के सबसे बड़े पुजारी महादेव का है। इसके मामले में कोई सांप दखल नहीं दे सकता, ना ही इसे ज़्यादा बातें मालूम हो सकती हैं। मैं चुप बैठा था। गंदलनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हें ये सांप सारी बातें बता देगा तो मैं तुमसे कुछ न छुपाता। अब इस औरत गंदलनी से ज़्यादा बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मुसलहत का तकाजा था कि मैं इसे कुछ ज़रूरी कवाइफ भी बयान कर दूं। चुनांचे मैंने इसे जोगन माया देवी के बारे में भी बता दिया कि इसने मेरी इस सिलसिले में बड़ी मदद की थी और अब मैं इसकी तलाश में यहाँ इसकी कुटिया में आया था। जोगन माया देवी का नाम सुनकर गंदलनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माया देवी मेरी सखी सहेली है। वो मेरे सांप पति देव की बीवी रह चुकी है, लेकिन मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि जोगन माया देवी इस जंगल में कहीं नहीं है। मैंने यही कयास किया कि जोगन अभी तक आलोप नगर के जंगल से वापस नहीं आई और वो इस जंगल में किसी जगह या तो इंतजार कर रही होगी या अपनी सहेली सेंधिया से राब्ता पैदा करने की कोशिश कर रही होगी ताकि जमीला के बारे में ताज़ा सूरत हाल मालूम कर सके। मैंने गंदलनी से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर और मेरी बीवी पर बड़ी कठिन मुसीबत आन पड़ी है। गंदलनी कहने लगी, तुम मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो, ये भी मुझे मेरे सांप पति ने बता दिया है। इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन आलोप नगर के बड़े पुजारी महादेव के आगे मेरा कोई मंत्र काम नहीं देगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं महादेव का मुकाबला कर सकूं। माया देवी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया कि वो तुम्हारे साथ महादेवी के आश्रम तक चली गई। मैंने मायूस होकर सर नीचे कर लिया। गंदलनी ने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर मेरा सर ऊंचा किया। इसकी आंखों में अचानक एक मकनातीसी चमक पैदा हो गई। उसने मुसलसल मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, पति से इसकी पत्नी और पत्नी से इसका पति बिछड़ जाए और दोनों एक दूसरे के प्रेमी हों तो मुझसे इनकी जुदाई नहीं देखी जाती। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पति देव सांप का विश्वासघात करना पड़ेगा, यानी इसे बेवफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर मैं तुम्हारी मदद न कर सकूंगी। मैं कुछ भी ना समझ सका, बस इसकी तरफ देखता रहा कि ये आगे क्या कहती है। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी मदद करने के लिए अपने सांप को, जिसको वो अपना खामन जाहिर कर रही थी, कैसे बेवफाई की मुर्तकिब होगी। इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमी और खुश्क होने लगी थी। ये वही आवाज़ थी जिस आवाज़ में इसने मुड़ी के चबूतरे पर उरिया हालत में मुझसे कलाम किया था। कहने लगी, मुझे एक रात के लिए तुमसे ब्याह करना होगा, तुम्हारी पत्नी बनना होगा और तुम्हारे साथ वही कुछ करना होगा जो एक पत्नी शादी की रात को अपने पति के साथ करती है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये औरत भी मुझ पर वही सितम ढाने वाली थी और इस गुनाह की दलदल में ले जाने वाली थी जो इससे पहले जोगन माया देवी मेरे साथ कर चुकी थी। बाद में जब मुझे हिंदू देवमाला के बारे में मजीद मालूमात हासिल हुई तो मुझ पर यह शर्मनाक इंकशाफ हुआ कि इस धर्म में जिनसी ताल्लुकात और इस किस्म की फाहशी को बुरा नहीं समझा जाता। यही वजह है कि भारत के बाज़ इलाकों की कट्टर हिंदू औरतें दरियाओं और तालाबों में मर्दों के सामने नंगी होकर नहाती हैं। इनके धर्म में है कि हिंदू औरत के बदन पर नहाते वक्त जितने गैर मर्दों की निगाह पड़ेगी, इनके इतने ही गुनाह झड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये गुनाह अपने सर लेने को तैयार नहीं था। मैंने अनजान बनकर गंदलनी से कहा, हम ब्याह कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पति देव के एतमाद को धोखा दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोली, इसके बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। मैंने इससे बराह रास्त पूछ लिया कि वो मेरी किस किस्म की मदद करने का इरादा रखती है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो यही कर सकती थी कि मुझे महादेव के आश्रम तक जाने का और अपनी बीवी तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता बता दे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके लिए मैं इतना बड़ा गुनाह अपने सर लेता। गंदलनी मेरे ये सवाल पूछने पर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं तुम्हारी कैसी मदद करने वाली हूँ, तुमको कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति देने वाली हूँ। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करूँगी इसका तुम्हें वहमो गुमान भी नहीं होगा और ये काम तुम्हारी माया देवी भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा इशारा ही दे दो कि तुम मुझे किस किस्म की ताकत दोगी। जिसने नफ़ी में सर हिला दिया। जब तक तुम मेरे साथ एक रात के लिए ब्याह नहीं करते, मेरे साथ पति देव वाला सलूक नहीं करते,
तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो देवता मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी रियाजत भंग कर देंगे, मुझसे मेरी शक्ति छीन लेंगे। देवता मुझे और तुम्हें ब्याह के बाद पति पत्नी की हालत में देखना चाहते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आकाश के देवता खुश होंगे और खुश होकर वो मुझे इस बात की इजाज़त दे देंगे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम्हें वो ताकत दे दूं जो सारे भारतवर्ष में 2-3 जोगी जोगनों के पास ही होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बिछड़ी हुई पत्नी की खातिर, तुम दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने की खातिर ये पाप कर रही हूँ। अपने पति सांप को धोखा देना पाप ही होगा। बोलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए ब्याह करने पर तैयार? मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। जमीला को हर हालत में हासिल करना था। ये औरत गंदरनी मुझे कोई ऐसी ताकत देने वाली थी जो जमीला के हसूल में मेरी मदद कर सकती थी। इस औरत की बातों पर मुझे इसलिए भी एतबार था कि मैं देख चुका था कि इसने मेरे और मेरी बीवी के बारे में अब तक जो कुछ कहा था वो सच था। इसके बावजूद मैं इस गुनाह के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। मुझे तजब्जुब की हालत में देखकर गंदरनी ने कहा, अगर तुम राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बेशक मेरे साथ ब्याह न करो और खुद ही जाकर अपनी पत्नी को तलाश करो। ना जाने किस जज्बे के तहत मेरे मुंह से निकल गया, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।